ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये जो तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 11 नंबर सूत्र है, इसका संबंध 10वें सूत्र से है। तो पहले एक बार 10वां सूत्र भी पढ़ ले दोबारा। तुमुन्नुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। भाववचनाश्च इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है, क्रियार्थायाम क्रियायाम नुलो, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति है। तो नुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियायाम क्रियार्थायाम की अनुवृत्ति है इस सूत्र में। तो पहले क्रियार्थायाम क्रियायाम क्या चीज है, इसको समझना पड़ेगा। क्रियार्थायाम क्रियायाम का मतलब होता है क्रिया के लिए क्रिया। दो क्रियाओं में आपस में देख रहे हैं कि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो रही हो और वो पद हो, तो धातु से तुमुल नूल होते हैं। जैसे भोक्तुम वृद्धि में भोजन क्रिया के लिए वृद्धि क्रिया हो रही है, तो वृद्धि उपपद मानी जा रही है, तो भुज धातु से तुमुन हो गया। और वृद्धि उपपद मानी जा रही है, भोज का बन गया भुजी क्रियार्थो वृजी अत्र उपपद। भुजी क्रिया के लिए व्रज धातु व्रज क्रिया यहाँ उपपद है। क्रिया के लिए क्रिया भी नहीं चाहिए। विक्षिष्य इत्यस्य जटा संति, ऐसा अध्ययन करेंगे। मांगूंगा इसके लिए, भीक्षण क्रिया के लिए जटाएं, न कि क्रिया के लिए। जटाएं तो द्रव्य है। विक्षिष्य इत्यस्य इति अस्य जटा संति, इसकी जटाएं इसके लिए हैं कि ये सोच रहा है कि मैं मांगूंगा, मतलब भिक्षा कर लिया करूंगा। जटाएं बढ़ा करके लोग जटाओं को देखकर भिक्षा दे देते हैं। तो यहाँ पर जटाएं क्रियाएं नहीं है, द्रव्य है। क्रियार्थायामिति किम धातव धावतस्ते पतिष्यति दंडा, क्रिया के लिए नहीं है ये क्रिया। दौड़ते हुए का तुम्हारा दंडा गिर जाएगा। हाथ में जो दंडा था ना, जब तुम दौड़ोगे तो ये दंडा गिर जाएगा। तो क्रिया के लिए क्रिया नहीं, डंडे का गिरना दौड़ने के लिए नहीं है। दौड़ते हुए का डंडा गिर जाएगा। धावन क्रिया उपपद है, धावत है उपपद है। न तो असो दंड पातनार्थम धावती, दंड को गिराने के लिए थोड़ी दौड़ रहा है। धाव तो दौड़ते हुए का अपने आप गिर जाएगा। उद्देश्य के द्वारा तादर्थ विवक्षित होता है, ना कि हेतुत्व मात्र से। हेतुत्व मात्र तादर्थ्यम न भवति। तो ये बात होने के बाद फिर पूछा इन्होंने कि किमर्थम णुल विधीयते यावता णुल त्रिचोत सामान्य लीताय सो अस्मिन अपि विषय भविष्यति। सामान्य रूप से इसमें भी हो जाएगा, जब णुल त्रिच सामान्य रूप से कह रखे हैं तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भी हो जाएगा। तो कहा लृटा क्रियार्थोपदेन, जो क्रियार्थोपद लृट है ना, क्रिया के लिए क्रिया उपपद रहते हैं, लृट के द्वारा णुल की बाधा होने लगेगी। वास्वरूप विधि ना सो भी भविष्यति, माने वास्वरूप विधि से णुल भी हो जाएगा। एवं तर ये तज्जाप्यते क्रियायाम पदे क्रियार्थायाम वास्वरूपेण त्रिजादय न भवन्ति। ये ज्ञापित करते हैं क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो वास्वरूप न्याय से वास्वरूप स्त्रियाम जो नियम है त्रिजादि नहीं होते। तेन कर्ता वृद्धि विक्षिपो वृद्धि इत्यादि निवर्तते, ये सब प्रयोग हट जाते हैं। करने वाला जा रहा है, विक्षिपा वृद्धि, ये सब प्रयोग नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर त्रिच नहीं होगा, विक्षिपा में इगुप्त जबरी का नहीं होगा।
भाववचनाश्च वक्तीति वचना कृतलुटो बहुलम सूत्र से कर्ता में लिट प्रत्यय हुआ है, या कर्ण में भी मान सकते हैं भावा उच्यते से भाववचना। तो अर्थ ये होगा कि भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है, भावे इति प्रकृति एक घयादयो वीता, ते जो भावे के अधिकार में घयादि प्रत्यय कहे ते च भाववचना भविष्यति काले क्रियायाम उपपदे क्रियार्थम भवन्ति। क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो वे भाववाचक प्रत्यय जो है भविष्यत काल में भी हो जाते हैं। भावे के अधिकार में जो घयादि प्रत्यय है वो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भी भविष्यत काल में हो जाते हैं। किमर्थम इदम, फिर वही पूछ रहे हैं कि ये सूत्र किस लिए बनाया, जबकि वीता एवते ते माने जबकि वो विधान किए हुए ही हैं। क्रियार्थोपदे वीतेन इत्यादि क्रिया। किमर्थम किमर्थम इदम उच्यते यावता वीता एवते ते माने भाववाचक प्रत्यय वीति है, तो क्रियार्थोपद क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भी हो जाएंगे। तो उत्तर देते हैं क्रियार्थोपदे विहितेन अस्मिन विषय तुमना बाधिरन। तो कहते हैं कि क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते इस विषय में, अर्थात क्रियार्थ क्रिया के उपपद रहते तुमुन के द्वारा, जो तुमुन कहा है 10 नंबर सूत्र से, उसके द्वारा वे भाववाचक प्रत्यय बाधित होने लगेंगे। वास्वरूप विधिश्चत्र नास्ति इत्युक्तम, और यहाँ पर वास्वरूप विधि से दोनों हो जाएंगे, विकल्प से हो जाएंगे, वो उसका उत्तर तो हमने दे दिया। वास्वरूप विधि नहीं है यहाँ इस प्रकरण में, वास्वरूप विधि से त्रिजादि नहीं होते हैं। त्रिजादि में आदि शब्द से ये सभी ले लिए जाएंगे, भाववाचक प्रत्यय भी त्रिजादि में आएंगे। तो वास्वरूप विधिश्चत्र नास्ति क्रियार्थोपदे विहितेन अस्मिन विषय तुमुना बाध्यरन। क्रियार्थ उपपद रहते विहितेन अस्मिन विषय तुमुना बाध्यरन। तुमुन जो है ऋणुल की बात नहीं की, क्योंकि ऋणुल कर्ता में होता है, भाववाचक प्रत्यय कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। तुमुन प्रत्यय भाव में होता है। अव्यकृतो भावे भवन्ति, अव्यकृत जो होते हैं वो भाव में होते हैं। तो तुमुन तो कर भाव में होता है, इधर भाववाचक प्रत्यय भी भाव में होते हैं या भिन्न कर्ता भिन्न कारक में, कर्ता में तो कम से कम नहीं होते, और ऋणुल प्रत्यय तो कर्ता में ही होता है। तो तुमुन नूलो जो सूत्र है पहले वाला, उसमें जो क्रियार्थ क्रिया उपपदे रहते दो प्रत्यय कहे तुमुन और ऋणुल, ऋणुल कर्ता में होता है और तुमुन भाव में होता है। तो यहाँ भाववाचक प्रत्यय और ये जो तुमुन है इन्हीं का आपस में विचार कर रहे हैं कि भाववचनाश्च प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय भी हो जाएंगे। इसको अलग से भाववचनाश्च कह करके सूत्र बनाकर क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं तुमुन जो ऊपर 10 नंबर सूत्र से तुमुन कहा है, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भाव में तुमुन कहा है, वो बांधेगा। भाववाचक जो हैं आदि प्रत्यय हैं उनको बांधने लगेगा। तो उनको देखते हुए कि ये ना बाधे, इसके लिए दोबारा भाववचनाश्च कह दिया। वचन ग्रहण किमर्थम, भाववचनाश्च में वचन क्यों पढ़ा, तो कहते हैं वाचक हो जाए। कथम च वाचका भवन्ति, वाचक कैसे होते हैं, यानी भावस्य वाचका भविष्यन्ति। वचन ग्रहण करने पर भाववचना संतो घयादया, घयादि भाववाचक होते हुए इस विषय में भी हो जाते हैं। भावस्य वाचका संतो भवन्ति, भाव के वाचक होते हुए। कथम च वाचका भवन्ति, तो कहते हैं याभ्या प्रकृति व्ययन विशेषण भीता यदि ताभ्या तथैव भवन्ति न असामंजस्य, जिन प्रकृतियों से जिस विशेषण से कहे गए हैं, यदि ताभ्या तथैव भवन्ति, यदि उन्हीं प्रकृतियों से वैसे ही हो जाए, न असामंजस्य, असामंजस्य पूर्वक नहीं होते तो फिर होते हैं। याभ्या प्रकृतिभ्या येन विशेषण भीता यदि ताभ्या तथैव भवन्ति, यदि उन्हीं प्रकृतियों से वैसे ही होते हैं, न असामंजस्य तो फिर होते हैं। पाकाय व्रजति, भूतये व्रजति, पुष्टये व्रजति,
पाकाय व्रजति, पाक के लिए व्रजन क्रिया कर रहा है, भूति के लिए, पुष्टि के लिए। तो यहाँ पर पाकाय व्रजति, भूतये व्रजति, पुष्टये व्रजति, इन उदाहरणों में पाक व्रजति के उपद रहते घय हो गया, भूति में तीन हो गया, पुष्टि में तीन हो गया, फिर चतुर्थी हो जाती है। पाकाय व्रजति यहाँ पर चतुर्थी, तुमर्थात् से भाववचनात्। पहले दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है तुमर्थात् से भाववचनात्। क्रियार्थोपदस्य कर्मणि स्थानिना के नीचे सूत्र है तुमर्थात् से भाववचनात्। भाववाचक तुमर्थ भाववाचक हो तो ये तुमर्थ भाववाचक तो यही है जो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते होता है। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते जो कहा है ये तुमर्थ भाववाचक। तुमर्थ भाववाचक से ये प्रत्यय हो जाते हैं। पाकाय वृद्धि, वृद्धि के उपपद रहते पचत अणकर्मणि छे। भविष्यति ते चकार संनियोगार्थ। चकार जो है संनियोग के लिए है। धातु और अण प्रत्यय भवति भविष्यत् काले कर्मणि उपपदे क्रियायाम से क्रियार्थायाम। चकार से क्रियार्थ क्रिया दोनों एक साथ उपपद होने चाहिए। कर्मण्यानि सामान्य विहितो वासरूप विधेर अभावात् नूलाबाधिता पुनरण विधीयते। कर्मण्यन से अण सामान्य रूप से कहा था, वासरूप विधि के न होने से नूल के द्वारा बाधित हो गया। 3 3 10 क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते जो तुमन और नूल कहे हैं, इसके द्वारा बाधित हो गया। 3 3 10 के द्वारा पुनरण विधीयते। सो मानी पुनरण, जो पुनः अण हुआ है अपवादत्वात् नूलम बाधते, 3 3 10 को बाधेगा। परत्वात् च कादीन, आत्मसर्गिक का इत्यादि जो प्रत्यय हैं उनको, जो तीसरे अध्याय के पहले पाद में आत्मसर्गिक का कहा है, परत्व से कादी को बाधेगा। आत्मसर्गिक उसको तो नहीं कह रहे, कर्मण्यन के बाद जो है जी वही 3 2 3 2 3 2 आत्मसर्गिक का 3 2 3 2 3। तो तेन अपवाद विषय की भवते, अपवाद विषय में भी अनादि के अपवाद विषय जो कादी विषय है ना, कर्मण्यन है उसका अपवाद आत्मसर्गिक क है, तो क के विषय में भी हो जाएगा। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में जो सूत्र है कर्मण्यन, फिर उसके बाद आता है सुपिस्थ कर्मण्यन और आत्मसर्गिक क सूत्र है। कर्मण्यन भावामस्य आत्मसर्गिक क, तो इससे वो हो जाएगा, अपवाद विषय में भी हो जाएगा। मानी अनादि का अपवाद जो कादी है उस विषय में भी अण हो जाएगा। परत्व से कादी को बाधता है और अपवाद होने से णुल को बाधता है। कांडलाओ व्रजति, अश्वदायो व्रजति, गोदायो व्रजति, कंबलदायो व्रजति। इन उदाहरणों में कांडानी लुनाति इति व्रजति, ऐसा कांड जो सरकंडे होते हैं, फूले होते हैं, उनको काटेगा, इसलिए भविष्यत काल में हो रहा है। तो कांड काटेगा, अश्व को देगा इसलिए जा रहा है, अश्वदायो व्रजति। गाय को देगा इसलिए जा रहा है, कंबल देगा, कंबल दान करेगा इसलिए जा रहा है। तो यहाँ क्रियार्थ क्रिया उपपद भी है और कर्म भी उपपद है। कर्म उपपद रहते हुए उपपद मतिंग से समास हो जाएगा। व्रजति का समास इसलिए नहीं होता क्योंकि उपपद मतिंग अतिंग का है,
अतिंका लृट शेष से भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। शेष क्रियार्थ उपपदादन्य, शेष कौन है? क्रियार्थ क्रिया उपपद से अन्य जो है वो शेष लिया है। शेषे शुद्धे भविष्यति काले सकारात् क्रियायाम उपपदे क्रियार्थायाम धातु और लृट प्रत्यय होते। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते धातु से लृट प्रत्यय होता है, तो करिष्यामि इति वृद्धि, हरिष्यामि इति वृद्धि। शेष उपपद रहते जैसे करिष्यति, हरिष्यति, यहाँ क्रियार्थ क्रिया उपपद नहीं है। शुद्धे भविष्यत काले और चकार से क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते तो करिष्यामि इति वृद्धि, लृट प्रत्यय हो गया करिष्यामि, हरिष्यामि इति वृद्धि, करिष्यति, हरिष्यति। लृटा सद्वा, लृटा स्थाने सत्संजो सत्क्री सानस हुआ भवता। लृट के स्थान में सत्संजक सत्री और सानस विकल्प से होते हैं। व्यवस्थित विभाषा इयम, ये व्यवस्थित विभाषा है। लृट के स्थान में सत्संजक सत्री और सानस विकल्प से होते हैं। लृटा सत्वा, लृट के स्थान में सत्संजक सत्री सानस विकल्प से होते हैं। व्यवस्थित विभाषा है। तेन यथा लटा सत्री सानसो भवता तथा अस्यापि भवता। व्यवस्थित विभाषा होने से लट के स्थान में जैसे सत्री सानस होते हैं ना, वैसे इसको भी होते हैं। कैसे होते हैं? लट के स्थान में अप्रथमा समानाधिकरण में नित्य होते हैं, प्रथमा समानाधिकरण में विकल्प है। जैसे गच्छता देवदत्तेन कृतम, गच्छते देवदत्ताय देहि, और गच्छन देवदत्ता और गच्छति देवदत्ता दोनों होते हैं। लट के स्थान में क्षत्री विकल्प से होगा प्रथमा समानाधिकरण में, और अप्रथमा समानाधिकरण में नित्य होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यथा लटा सत्री सांसो तथा अस्यापि भवता अप्रथमा समानाधिकरण आदिषु नित्यम अन्यत्र विकल्प। अप्रथमा समानाधिकरण में नित्य होंगे और अन्यत्र विकल्प होगा। करिष्यन्तम देवदत्तम पश, करिष्यमाणम देवदत्तम पश, हे करिष्यन हे करिष्यमाण अर्धयिष्यमाणो वस। प्रथमा समानाधिकरण है विकल्प, करिष्यन देवदत्ता, करिष्यमाणो देवदत्ता, करिष्यते है करिष्यति, ये भी बनेगा। करिष्यन देवदत्ता, करिष्यमाणो देवदत्ता, ये सानस हो गया है। अनद्यतने लुट भविष्यति ते, भविष्यत अनद्यतने अर्थे वर्तमान धातुर लुट प्रत्यो भवति लृटो अपवाद स्वकर्ता सो भोक्ता। अनद्यतने इति बहुव्रीहि निर्देशः तेन व्यामिस्त्रेण भवति न विद्यते अद्यतम अद्यतनम यस्मिन्, ऐसा जब बहुव्रीहि करेंगे अद्यतन की गंध नहीं होनी चाहिए। तो जो मिला हुआ है आज या कल ऐसा कहेंगे तो वहां पर नहीं होगा। जैसे अद्य सोवा गमिष्यति या अद्य सोवा भविष्यति, आज या कल होगा। तो यहाँ पर आज या कल में अद्यतन मिश्रित हो गया है, तो इसलिए लुट नहीं हुआ, दृढ़ हो गया। अनत्तने लंग में भी यही बात समझनी है, व्यामिश्र में लंग नहीं होता। परिदेव ने स्वस्तनी भविष्य अर्थे वक्तव्य, विलाप करने अर्थ में स्वस्तनी लुट की संज्ञा है। स्वस्तनी भविष्य अर्थे वक्तव्य, स्वस्तिनी जो संज्ञा है वो परिदेवन अनुशोक करने अर्थ में लुट की संज्ञा है। स्वस्तनी जो है पूर्वाचार्यों का रखा हुआ नाम है। तो यहाँ का इयं नो कदा गंता या एम पादव निदधाति या एवं पादव निदधाति, जो ऐसे पैर रख रही है ये कब पहुंचेगी। या एम कदा देता या एवं अनभियुक्ता, ये कब पड़ेगा जो इतना अविनीत है, परिचय रहित है, अनभियुक्त।
अनभियुक्त का मतलब परिचय रहित, अर्थात शास्त्र से इतना परिचय रहित है, ये कब पढ़ेगा। तो परिदेवन अनुशोक कर रहे हैं। पद रुजविश स्पृशो घे भविष्यति निवृत्तम इत उत्तरम त्रिषु अपि कालेषु प्रत्यय। तो ये कह रहे हैं विशति असौ वेश है, जो प्रवेश करने वाला है उसको वेश कहते हैं। कर्तन प्रत्यय हो रहा है, पद धातु से ग्रह करेंगे तो अतुपदाय वृद्धि। कोई कहे पदम तो सिद्ध नहीं होगा, फिर पाद बन गया तो बोलेंगे अधुनातम पदम, एक वर्जम में जो निपातन किया है ना, पदम प्रयोग किया है, उच्चारण किया है आचार्य ने, उससे सिद्ध हो जाएगा। स्पृशा उक्तापि इत्युक्ते, स्पृशति थी स्पर्शा उक्ताप, उक्ताप रोग को कहते हैं। ततो अन्यत्र प्रचाद्यच भवति, स्पर्शो देवदत्ता, स्वर में अंतर रहेगा। स्पर्शो ये अंतोदात्त है जब अच होगा तो, और घय होगा तो पै उदात्त होगा। रोग छूत का रोग बोलते हैं। स्त्री स्थिरे, सर्तेर धातु स्थिरे कर्तृ घय प्रत्ययो भवति। स्थिरे इति कालांतर स्थायी पदार्थ उच्यते। स्थिर शब्द से कालांतर स्थायी पदार्थ लिया गया है। सचिरम तिष्ठन कालांतरम सरति, वो देर तक रहता हुआ कालांतर में सरक जाता है। सचिरम तिष्ठन कालांतरम सरति, धात्वर्थ से कर्ता युज्यते, धात्वर्थ का कर्ता युक्त होता है। कालांतर स्थायी पदार्थ दिया है। सचिरम तिष्ठन कालांतरम सरति। चंदन सार खदीर सार ऐसा बन गया। फिर कर्ता, कालांतर स्थायी पदार्थ कहा है। सचिरम तिष्ठन कालांतरम सरति, धात्वर्थ से कर्ता युज्यते, धात्वर्थ का कर्ता कहा जा रहा है। चंदन सार खदीर सार, स्थिरे इति किम सरता सारक, स्थिर क्यों कहा, तो कह रहे हैं सरता और सारक।
व्याधि मत्स्य बलेषु इति वक्तव्य। व्याधि मत्स्य और बल को कहने के लिए व्याधि मत्स्य बलेषु इति वक्तव्यम। अतिसारो व्याधि विसारो मत्स्य सारो बलम। व्याधि मत्स्य और बल को कहने के लिए कहना चाहिए अतिसार व्याधि को कहते हैं, विसार मत्स्य को कहते हैं, सार बल को कहते हैं। विसार मछली है एक कोई, और अतिसार दस्त को कहते हैं। शरीरांतर अवस्थितम रुधिरादि द्रव्यम अतिशयन सारयति। अतिसार अंतर्भावित न्यर्थ श्री धातु है यह। खदिर सार है यहाँ पर। खदीर का सार, सार माने खदीर की जो बीच का जो कठोर भाग है उसको खदीर की अस्थि कहते हैं, खदीर सार कहते हैं। भावे, यहां से भाव में प्रत्यय चल पड़े। भावे वाच्य धातु और गए प्रत्यय भवती। पाक त्याग राग क्रिया सामान्यवाची भवती। भू धातु भवती आस्तिप निर्देश है। भू धातु क्रिया सामान्यवाची है। तेन अर्थ निर्देशा क्रियमाण सर्व धातु विषय कृतो भवति। सामान्य सभी विशेषों में रहता है, तो क्रिया सामान्य से निर्देश करेंगे तो सभी विशेषों में इसको समझ लिया जाएगा, सर्व धातु विषय हो जाएगा। धात्वर्थ से धातुना उच्यते यस्तस्य सिद्धता नाम धर्म तत्र घयादाय प्रत्याविद्यन्ते। धात्वर्थ धातु के द्वारा कहा जाता है। तो दो तरह का भाव होता है, एक साध्य रूप और एक सिद्ध रूप। तो यस्तस्य सिद्धता नाम धर्म, धात्वर्थ तस्य मानी धात्वर्थ का जो सिद्धता नाम का धर्म है उसको कहने के लिए घयादि प्रत्यय होते हैं। धात्वर्थ से धातुना एव उच्यते। एव का प्रत्यय को हटाने के लिए। धात्वर्थ धातु के द्वारा कहा जाता है, न कि प्रत्यय के द्वारा। धातुना एव उच्यते धात्वर्थ न तो प्रत्यय, ये बात निकलेगी। घयादि कैसे विधान कर रहे हैं? यस्तस्य तस्य धात्वर्थस्य सिद्धता नाम धर्म, उस धात्वर्थ का जो सिद्धता निष्पन्नता नाम का धर्म है उसको कहने के लिए। तो प्रत्यार्थ के साथ लिंग संख्या का योग हो जाएगा, क्योंकि सिद्धता कृतवितो भाव द्रव्यवत भवति तस्यो धर्म तस्य सत्वभूतत्वात्। धात्वर्थ का जो निष्पन्नता नाम का धर्म है उसको कहने के लिए घयादि होते हैं। तो प्रत्यार्थ का लिंग संख्या के साथ योग संभव हो जाएगा। पुल्लिंग एक वचनम चात्र न तंत्रम। भावे सूत्र में जो पुल्लिंग और एक वचन पड़ा है वो प्रधान नहीं है। लिंगांतरे वचनांतरे भी अत्र प्रत्यय भवन्ते। पक्ति पक्वम पचनम पाकौ पाका ऐसे हो जाएंगे। धात्वर्थ जो है धातु के द्वारा ही कहा जाता है। पचती पाचका में प्रकृति भाग के द्वारा क्रिया कही जाती है और प्रत्यय भाग के द्वारा उसका साधन कहा जाता है। पचती और पाचक में पच अति पच अक प्रकृति भाग के द्वारा क्रिया कही जाती है, प्रत्यय भाग के द्वारा उसका साधन कहा जाता है। और पाका पाक में क्या स्थिति है? प्रकृति भाग साध्य रूप अर्थ हो कह रहा है। पाक प्रकृति भाग साध्य रूप अर्थ कह रहा है और प्रत्यय उसी साध्य अर्थ की सिद्धता को कह रहा है। पचती पाचक और पाक तीन उदाहरणों को सामने रख करके सामने देख मतलब विचार कीजिए। पचती में और पाचक में तो दोनों में पच धातु के प्रकृति भाग के द्वारा क्रिया कही जाती है, साध्य क्रिया कही जाती है, और प्रत्यय के द्वारा उसका साधन कहा जाता है। ती के द्वारा कर्ता साधन, अक के द्वारा भी कर्ता साधन साधन कहा जाता है। लेकिन जब भाव में प्रत्यय होता है जैसे पच्यते, तो पच के द्वारा क्रिया कही जाती है, ते के द्वारा भी उसी क्रिया का साध्य रूप कहा जाता है।
लेकिन पाका में क्या होता है, पच से साध्य रूप क्रिया कही जाती है, उसी साध्य क्रिया का सिद्ध रूप कहा जाता है, इसलिए लिंग संख्या का योग हो जाएगा। सिद्ध अर्थ के साथ लिंग संख्या योग हो जाता है। पच्यते और पाक में भी अंतर है। पच्यते में पच धातु क्रियार्थ को कह रही है, साध्य रूप क्रियार्थ को, और ते भी क्रिया साध्य रूप क्रियार्थ को कह रहा है, ते भी साध्य रूप क्रियार्थ को कह रहा है। हम्म। पुल्लिंग एक वचनम छात्र न तंत्रम। पुल्लिंग एक वचन यहाँ प्रधान नहीं है, प्रधान होता तो दूसरे लिंग में और दूसरे वचन में प्रत्यय नहीं हो सकते थे। पाक आदि में प्रकृति भाग साध्य रूप अर्थ और प्रत्यय भाग उसी के साध्य रूप अर्थ के सिद्ध रूपता को, जो कि द्रव्य धर्म है, लिंग संख्या कारक शक्ति, उनको कह देता है। भर्तृ ने कहा आख्यात शब्द भागाभ्याम साध्य साधन वर्तिता। आख्यात जो पचती है ना, साध्य और साधन वर्तिता रहती है। प्रकल्पिता यथाशास्त्र स घयादि स्वपिक्रमा, घयादि में भी वही क्रम है। पचती में जैसे साध्य साधन भाव देखते हैं, साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातु रूप निबंधना, यानी पाका में साध्य रूप क्रिया का साध्य रूप बताया जाता है प्रकृति के द्वारा, धातु रूप के द्वारा। सत्व भावस्तु यस तस्या, उसी क्रिया का जो सत्व भाव है, सिद्ध रूप अवस्था है, उसको घयादि प्रत्यय कहते हैं। अकर्तृकार के संज्ञा, अकर्तृकार के का मतलब है कर्तृवर्जिते कार के संज्ञा विषय धातु और घय भवती। प्रास्यंती तम इति प्रास है, यहाँ पर कर्म कारक में प्रत्यय हो गया। फेंकते हैं जिसको, उसको प्रास कहते हैं, भाला। शत्रु के ऊपर फेंकते हैं जिसको, उसको प्रास कहते हैं। प्रसिद्ध्यंती तम प्रसेवा, बैग वगैरह होता है जिसको सीते हैं। आहरंती तस्माद रसम, आहरण करते हैं रस का, जिससे वो आहार होता है, जिससे रस का आहरण करते हैं हमारी आंतें, वो आहार होता है। मधुर आहार तक्षशिला, तक्षशिला का आहार। मधुर आहार कर्मधार है, या मधुर का आहार तक्षशिला आहार। तक्षशिला का आहार क्या है? तक्षशिला एक देश का नाम है। तक्षशिला का जो भोजन है, तक्षशिला के लोग जहाँ भोजन करते हैं जिस तरह का, तक्षशिला तो जगह का ही नाम होना चाहिए, कोई और तो मधुर की तरह कोई तो है नहीं। अकर्तृ किम मिशति असौ वेशा, ये कर्ता में प्रत्यय है। संज्ञा में किम कर्तव्य कटा, ये संज्ञा नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना प्रास्यंती, ये दिवादिगण की धातु है। प्रास्यंती तम प्रास है, इसका विग्रह ऐसा भी कर सकते हैं कर्मवाच्य में, कर्म में प्रत्यय जब लाते हैं तो प्रास्यते स प्रास है। प्रसीव्यते स प्रसेवा, प्रसेव्यंती तम मातर है, तम प्रसीव्यंती इति प्रसेव, या मातृ भी स प्रसेव्यते इति, प्रसीव्यते इति प्रसेव, प्रसीव्यते। सूच्या प्रवेश प्रसेवने निष्पाद्य आवपन विशेष। प्रसेव का मतलब सूची के द्वारा, सुई के द्वारा सी करके, बना करके जो आपन आवपन विशेष है उसको कहेंगे।
चकार है संज्ञा व्यभिचारार्थ। चकार जो है संज्ञा के व्यभिचार के लिए। को भवता दायो दत्ता, को भवता लाभो लब्ध। तो यहाँ पर संज्ञा नहीं भी हो तो भी हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। चकार या अकर्तृकार के संज्ञाएं च, भिन्न क्रम मानेंगे चकार को। संज्ञायाम च, तो संज्ञायाम च कहने से असंज्ञा में भी हो जाएगा। को भवता दायो दत्ता, को भवता लाभो लब्ध। कारक ग्रहणम परिदासे न कर्तव्यम तत्क्रियते प्रसज्य प्रतिषेधे भी समासो अस्ति इति ज्ञापनार्थ। कारक ग्रहण परिदास में करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर परिदास और प्रसिद्ध दो तरह का प्रतिषेध हो सकता है अकर्तृ पद में। तो कारक ग्रहण परिदास पक्ष में कर्ता भिन्न कर्ता सदृश कारक ही लिए जाएंगे, तो कारक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किया है, इसका मतलब प्रसिद्ध प्रतिषेध में भी समास हो जाता है। अकर्तृ न कर्ता अकर्ता, न का संबंध कर्ता से नहीं है, भवती से। कर्तृ न भवती, प्रसज्य प्रतिषेध में समास हो जाता है। ये ज्ञापित कर रहे हैं आदेश उद्देश्य अशिति। जैसे अशिति पद है, ये प्रसज्य प्रतिषेध है। शिति न भवती, फिर भी समास हो रहा है। शिति न भवती। इत उत्तरम भावे अकर्तृकार के विद्वयम अनुवर्तते। प्रसज्य प्रतिषेध में भी समास होता है, ये ज्ञापित कर रहे हैं आचार्य। ठीक है। तो अशिति में प्रसज्य प्रतिषेध मानने से जगले ममले आदि सिद्ध हो जाते हैं। प्रसज्य प्रतिषेध में अनैमित्तिक अर्थ होगा, शिति तु न भवती, ऐसा अर्थ निकलेगा। अति अशिति परिदास होगा तो शित भिन्न शित सदृश त्रिजादि प्रत्यय के पर रहते ही आत्त होगा। तो ग्लई धातु है, तो उससे क प्रत्यय नहीं आ सकता, क्योंकि पहले आकारांत धातु नहीं है। और प्रसज्य प्रतिषेध में अनैमित्तिक आत्त होगा, बिना किसी निमित्त के आत्त हो जाएगा। परिमाणाख्याम सर्वेभ्य, परिमाणाख्याम गम्यमानाय सर्वेभ्य धातुभ्य गह प्रत्ययो भवति। एकस्तंडुल निश्चाय द्वौ सूर्प निष्पावौ क्रीविक्षेपे। एकस्तंडुल निश्चाय द्वौ सूर्प निष्पावौ क्रीविक्षेपे। द्वौ कारौ त्रयाकारा सर्वग्रहणम अपोपिपादनात्। द्वौ सूर्प निष्पावौ, एक स्तंडुल निश्चाय क्या हुआ, परिमाण की आख्या है, तो निश्चाया बन गया, निष्पूर्वक ची धातु से घय हो गया, वृद्धि होकर आवादेश आयादेश। ग्रह वृद्धि निश्चिगमस्त सूत्र से घय। और दो सूर्प निष्पाव रिदोरप से अप प्राप्त था, घय हो गया। ऋदुदुब्धश्चा प्रत्यय से विसर्जनीय को मूर्धन्य शकार हो गया, निष्पाव। दो कारो क्री विक्षेप धातु से घय हो गया। परिमाण आख्या है, भाव साधन परिमाण शब्द है, और आख्यानम आख्या उक्ति। परिचित्ते रुक्तौ सत्यम, परिचिति की आख्या कथन किया जा रहा, परिमाण का कथन। परिमाण शब्द यहाँ भाव साधन, परिचिति का कथन किया जाए।
ऋकारौ त्रयाकार सर्वग्रहणम अपोपि बाधनार्थम। सर्वग्रहण जो है आपको बांधने के लिए। पुरस्ताद अपवाद न्यायेन अचमेव बाधेत न अपम। पुरस्ताद अपवाद न्याय से अच को ही बांध पाएंगे, अप को नहीं बांध पाएंगे। परिमाणाख्यमिति किम निश्चय। परिमाणाख्या क्यों का निश्चय। यहाँ परिमाण की आख्या नहीं है तो ए रच हो गया। आख्या ग्रहणम रूढ़ी निराशातम तीन संख्या विक्रिय दिन प्रस्थादिए। आख्या ग्रहण परिमाण आख्या में जो आख्या पड़ा है वो रूढ़ी परिमाण को हटाने के लिए। नहीं तो परिमाण ही मतलब कह देते तो रूढ़ी परिमाण ही लिया जाता, संख्या भी ली जाएगी और प्रस्थादि नहीं लिया जाएगा। घयानुक्रमणम अजपुर विषय स्त्री प्रत्यास्तु न बाध्यन्ते। घय का जो अनुक्रमण है वो अजप के विषय में ही है, स्त्री प्रत्यय बाधित नहीं होते। एका तिलोच्छित्ति, द्वे प्रसूति, द्वे प्रसृति, प्रसूति। प्रसृति उदाहरण है, प्रसूति उदाहरण है। द्वे प्रसूति। घय अनुक्रमणम अजप विषय स्त्री प्रत्यास्तु न बाध्यन्ते। घय अनुक्रमणम अजप विषय। दार जारो कर त्रीणी लुप्त है। दारयंती थी दारा, दारी धातु है निजंत, णी का लुक हो गया। और जार ज्रीस वयोहानो, जरयंती थी जारा। जिनी ज्रीस क्रसुरंजो मंताश से मित संज्ञा हो गई तो इसलिए हरस हो जाता है। जरयंती थी जारा। गुप्त पति को जार कहते हैं। और दारयंती थी दारा।
इंगस्य, इंगस्य धातु है, दीर्ण करती हैं, विदारण करती हैं, इसलिए धारण। विदारण। इंगश्च, इंग धातु से घय प्रत्यय होता है अध्याय। अच का अपवाद है, अधिपूर्वक ई को वृद्धि होकर आदेश। कर्म में घय प्रत्यय अधीयते इति अध्याय, जिसको पढ़ते हैं वो अध्याय है। और उपेत्यस्माद् अधीयते उपाध्याय अपादान में प्रत्यय है। अपादाने स्त्रियां उपसंख्यानम तदंतात से वागीस। अपादान स्त्रीलिंग में भी उपसंख्यान करना चाहिए, तदंत से विकल्प से गीस कहना चाहिए। उपाध्याय उपाध्यायी या स्वयं अध्यापयति तस्याम एतद् रूपम पुंयोगे तु गीसे भवति। उपाध्याय मातुलाभ्याम व अनुकागम उपाध्यायी उपाध्यायानि। घय अनुक्रमणम अजपोर विषय, तो स्त्रीलिंग में प्राप्त नहीं था, घय विधान कर रहे हैं और घय होकर के टाप हो गया। और पक्ष में उपाध्यायी नित्य गीस हो जाएगा। वा गीस भवति, पुंयोगे तो नित्य में गीस भवति। तो ये आगे स्त्री अविभक्तिक निर्देश है। वायु वर्ण निवृत्तेश, श्री धातु से घय होता है सारो वायु, सारो वर्ण, सारो निवृतम। सारो वायु, वायु सार वायु, और निसार सारो वर्ण सारो निवृतम। निवृत्त माने निवारणम। शीतादि दुखोपशम हेतु निवारणम उच्यते। शीतादि दुख को हटाने के लिए जो हेतु है आच्छादन इत्यादि, उसको निवृत्त कह रहे हैं। गौरी वकृत निशारा प्रायण शिशिरा कृषा। शिशिर ऋतु में प्राय करके अकृत निशारा, जिन्होंने कोई अपना रहने के लिए स्थान ठीक नहीं बनाया, अकृत प्रावरण, तो वो प्राय करके शिशिर ऋतु में वो हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उपसर्गे रुवा, उपसर्ग उपपद हो तो रू धातु से घय प्रत्यय होता है। सन राव उपराव, उपसर्गे दिगिम रव, यहाँ रिदोरक हो गया। समी द्रु दुआ सम उपपद रहते, यू द्रु और दु इन धातुओं से घय प्रत्यय होता है। संयाव संद्राव संदाव समीतिगिम प्रयव, यहाँ रिदोरक हो गया। श्री भुवनुपसर्गे श्रीणी भू इत्येतेभ्यो धातुभ्यो अनुपसर्गेभ्यो घय प्रत्ययो भवति। अज और अप का अपवाद है श्राय नाय भाव। अनुपसर्गे किम प्रश्रय प्रणय प्रभव, यहाँ अनुपसर्गे किम, तो कह रहे हैं कि प्रश्रय प्रणय प्रभव, इन प्रयोगों में उपसर्ग आ गया, इसलिए स्त्री धातु से एरज, नी धातु से वेरज और प्रभवा में अप हो गया। कदम प्रभाव राज्य, प्रभाव शब्द कैसे हो गया? जब भू धातु से ये होता है, प्रभाव शब्द कैसे हो जाएगा? प्रभव जो है, आप अनुपसर्ग में प्रभव बनाया तो उपसर्ग में प्रभाव बनाया तो प्रभाव कैसे हो गया? बोले प्रकृष्टो भाव, प्रादि समास हो जाएगा। भाव बनाकर फिर प्र का समास कर दिया, प्रकृष्टो भाव। कदंच नयो राज्य, और नी धातु से तो आपने घय कहा है, नाया बनाया तो नयो राज्य कैसे बन गया? तो बोले कृत्य लुटो बहुलम से अच हो जाएगा।
कृतलिटोबोलम कृतोबोलम कृतोबोलम सूत्र से हज हो जाएगा। तो